होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो प्रभु की करुणा और कृपा के लिए। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के दानों वरदानों को जानते हैं और प्रभु ने हम पर जो दया की है वो बड़ी है और अगम है। प्रभु के जो विचार हैं हमारे लिए वो बहुत अच्छे हैं और हम प्रभु की नज़र में बहुमूल्य हैं। हमारा ये जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से दान है। हम वचन जो परमेश्वर का वचन है, ये जो बाइबल जिसमें से हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन है, ये वचन हमको बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं उस विषय में हमको बताता है। परमेश्वर की हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उन बातों को हम इस वचन में, इस किताब में जो परमेश्वर का वचन कहलाती है, हम इसमें पाते हैं। यदि हम प्रभु के वचन को जाने तो समझ में आएगा कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं एक छोटे शब्द में यही कहूँगा कि परमेश्वर की नज़र में हम मनुष्यों का मूल्य बड़ा है। प्रभु हमारे लिए बहुत अद्भुत तरीके से प्रेम करते हैं और हम प्रभु की नज़र में बहुमूल्य हैं या हम प्रेशियस हैं उसकी नज़र में। प्रभु हमारा जो हमारे बारे में सोचता है वो बहुत अनोखी बात है। हम उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे बारे में कुछ सोचता नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। यदि हम वचन को पढ़ें, भजन संहिता 139 का उसमें 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक हो ठहरते। तो प्रभु का दास कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए जो तेरे विचार हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं, यदि मैं उनको गिनता तो वो जो बालू होती रेत के किनकों से भी अधिक ठहरते। ये बात हमको बताती कि परमेश्वर की नज़र में हम कितने मूल्यवान हैं। परमेश्वर हमारे बारे में बेहतर सोचता है। हम यद्यपि संसार में हमारा कोई मूल्य ना होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ मूल्य ना जाने, लेकिन हमारा सृजनहार तो हमारा मूल्य जानता है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि हम इस संसार में देखते हैं कि लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर उनके बारे में क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, फिर भी ये जो बातें हैं सिर्फ ज्ञान दिमाग में रह जाती हैं, दिमाग से दिल तक नहीं आ पाती अपने बारे में कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बार सुनने में आता है कि परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे लिए बहुत हैं, फिर भी ये बात ज्ञान तक सीमित हो जाती है। उसके बारे में मनुष्य दिल तक नहीं लेता कि एक दिल में उसको नहीं समझ में आता कि सच में परमेश्वर क्या मुझसे बहुत स्नेह रखता है, क्या मैं सच में परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता हूँ। भाई और बहनों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज जो प्रभु का वचन हमको इस प्रकार से बता रहा है कि हम जैसे भी हैं, हम जहाँ भी हैं, हम कहीं भी क्यों ना हो, हम कैसे भी क्यों ना हो, कोई आपका ख्याल रखे या ना रखे, किसी की नज़र में आपका मूल्य हो या ना हो, कोई आपको छोटा आंके या बड़ा आंके, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, लेकिन परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल चर्चा करती है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, उसकी दृष्टि में आपका मूल्य बड़ा है। वो आपसे बहुत बेहद प्यार रखता है और वचन हमको कहता है कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो हमारे प्रति बहुत बड़ी है और बहुत मूल्यवान है। प्रभु हमारा बहुत मूल्य रखता है। मेरे भाई और बहनों, अपने बारे में सोचते हैं जब भी आपको कई बार लगता है, कई बार हीनता महसूस होती है। आपने लोगों को देखा होगा कि लोग आपको प्रेम नहीं करते, लोग आपको तुच्छ समझते होंगे, लोग आपको बुरा भला कहते होंगे, लोग आपके जीवन को तिरस्कृत करते होंगे। आप हो सकता है लोगों की जो भाव, लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे, आप शायद उन पे खरे न उतर पाते होंगे। इसलिए लोग आपको सोच सकते हैं कि आप किसी भी अच्छे काम के लायक नहीं हैं और आपका कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप परीक्षाओं में फेल हुए हैं, आपने जो चाहा था वो आपको हासिल नहीं हुआ है, लोगों ने जो आपसे चाहा था आप उनको दे नहीं पाए।
और इस प्रकार से आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं किसी भी अच्छे कार्य के लायक नहीं हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है, और एक प्रकार से हताश और निराश होकर बैठे होंगे। परंतु आज का ये जो संदेश है हमारे लिए, वो हमको प्रभु के बारे में बता रहा है कि संसार आपके बारे में जो सोचता है आप वो नहीं हैं। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आप वो हैं। कुछ बातों को हम देखेंगे आप कैसे परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। सबसे पहले अपने बारे में जाने कि आप हैं कौन। वचन हम जब पढ़ते हैं बाइबल, उसमें हमको मिलता है कि हम बहुत अद्भुत और अनोखे हैं। सोचने की बात है, आप अनोखे हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनोखे हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मेरे भाई और बहनों, अपने बारे में सोच के देखिए, आप जैसे भी हैं ध्यान रखिए, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। आप अनोखे हैं, आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। आप अपने स्वभाव में अनोखे हैं, आप अपनी आत्मा में अनोखे हैं, आप अपने शरीर में अनोखे हैं। चाहे बाहरी दुनिया हो चाहे भीतरी दुनिया हो हमारे जीवन की, हम उसमें अनोखे हैं। परमेश्वर ने हमको सबसे अलग बनाया है। हमारे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, हमारे हाथ के अंगूठे की रेखाएं नहीं मिलती, हमारे हाथ की रेखाएं नहीं मिलती। हमको परमेश्वर ने अनोखा बनाया, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हम इस बात को जाने कि आप अनोखे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हो सकता है दुनिया में आपसे बुद्धिमान लोग होंगे, आपसे मूर्ख भी होंगे, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ना आपसे पहले कभी कोई हुआ है, और ना आपके जैसा भी कोई है, और ना आगे भी आपके जैसा कभी कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है और परमेश्वर ने आपको अनोखा बनाया है। भले ही आप अपने बारे में कुछ भी सोचें, संसार आपके बारे में कुछ भी सोचे, परमेश्वर आपके बारे में जो सोचता है वो ये है कि उसकी कल्पनाएं आपके लिए बहुत अनोखी हैं, बहुत अद्भुत हैं, बहुत मूल्यवान हैं। परमेश्वर की नज़र में आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। आपको परमेश्वर ने अनोखा बनाया है, आप सबसे अलग हैं। इस बात को आप कभी ना भूलें। प्रभु का वचन हमको यही सिखाता है, आपकी सृष्टि अद्भुत है। भजनकार कहता है कि मैं कितनी अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, हम कैसे अनोखे तरीके से बनाए गए हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में, जब मिट्टी से पुतला बना उसमें नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मनुष्य जीवित प्राणी बना। सारे संसार के प्राणी, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी आपके जैसे नहीं है। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत और अलग तरीके से की है। परमेश्वर मनुष्य के प्रति बहुत अलग भावनाएं रखता है। आप सबसे अनोखे हैं, क्योंकि आपकी सृष्टि परमेश्वर ने की है और परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं हम यूनिक हैं, हम अनोखे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम अपने बारे में जब विचार करते तो सोचें हम कैसे हैं। हमको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस संसार में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। कभी कभी लगता है मैं ऐसा क्यों हूँ, सोच के देखिए मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि हम स्पेशल हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। हाँ, कुछ नकारात्मक बातें उनको हम आगे जानेंगे, लेकिन अपने बारे में सबसे पहले आप यही जाने, आप मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, हम अनोखे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको सृजा है और प्रभु ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम पर जो कृपा की है वो बहुत अनोखी है। हम बहुत निराले हैं, हम बहुत अद्भुत हैं प्रभु की नज़र में। यद्यपि दुनिया इस बात को नहीं जानती, पर परमेश्वर तो इस बात को जानता है, सृजनहार इस बात को जानता है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत प्रभु के सामने बहुत निराला है। और हम जैसे भी हैं, प्रभु हमको बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमारा मूल्य जानते हैं, हमारा मूल्य बहुत है। यदि हम मत्ती का सुसमाचार है बाइबल में, उसमें पढ़ेंगे, प्रभु वहाँ पे उपमा देते हैं कि परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है, वो जो ना बोते ना काटते हैं। तो वहाँ प्रभु कहते हैं वो तुमको क्यों ना खिलाएगा, तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है। हम संसार के जीव जंतुओं से बढ़कर मूल्य रखते हैं, हमारा मूल्य बड़ा है। भाई और बहनों, हम दूसरी बात ये जानते हैं हम क्यों प्रभु की नज़र में हम अनोखे हैं, क्यों हमको अपने बारे में जानना चाहिए। प्रभु हमारा मूल्य रखते हैं, उसका कारण यह है कि हम जो है परमेश्वर की नज़र में हम जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है।
आप अनोखे हैं और आप वो प्राणी हैं जिसमें किसी भी बात की कमी नहीं है। सोच के देखिए, हम में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी परमेश्वर ने। क्या हम कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने जो बनाया है वो संपूर्ण नहीं बनाया? यद्यपि आप संसार में लोगों को देखिए, कुछ लोगों के आपको एक हाथ नहीं मिलेगा, अगर किसी किसी के दोनों हाथ नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर भी परमेश्वर ने बहुत गुणों को दिया है, वो जी सकते। कुछ लोगों को आपने देखा जिनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो कैसे जीते हैं। जो काम वो कर सकते हैं कई बार बिना हाथ पैर के, कई बार जिन लोगों के पास दो हाथ पैर है वो भी नहीं कर पाते। कुछ लोगों को आप देखिए, यद्यपि उनके पास आंखें नहीं है कुछ लोगों के पास, लेकिन जो प्रभु ने उनके अंदर गुण दिए हैं, जो हम आंख है रहते हुए नहीं कर सकते, कई बार वो बिना आंखों के भी कर लेते हैं। हम को परमेश्वर ने संपूर्ण बनाया है, हमारा परमेश्वर मूल्य रखते हैं। हम ऐसे ही नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है जिनकी कोई कदर ना हो। आप किसी भी दशा में हो, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप अनपढ़ हो, आपकी बुद्धि काम ना कर रही हो, आप असफल हो, आप फेल हुए हो कई बार किसी भी क्षेत्र में, फिर भी ध्यान रखिए आपको परमेश्वर ने पूर्ण बनाया है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे जिस तरीके से परमेश्वर ने मुंह इधर दिया है, ये मुंह इस साइड होना था तो अच्छा होता, कभी नहीं। यदि हाथ का अंगूठा है हमारे, यदि हाथ का अंगूठा प्रभु ने यहाँ दिया है, वो परफेक्ट प्रभु ने दिया है, बिल्कुल एकदम सही जगह दिया है। हम और आप, परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमको बनाया है। यदि किसी में कुछ नहीं भी दिया है तो परमेश्वर उस बात की पूर्ति कहीं और जगह से की है। आप सोचिए, जिनको आंखें नहीं है तो उनको लगता है कि आंखों की कमी है, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, उनके पास इतना गुण है कि वो, जब हम कई बार आपने देखा होगा कि लोग आंखें रहते हुए ठोकर खा लेते हैं, अंधे लोग ठोकर नहीं खाते। ये प्रभु जिस चीज को कम करते उसकी भरपाई कहीं और से करते हैं, गुणों से प्रभु भरते हैं। हमारा मूल्य बहुत है, हम ऐसे ही नहीं है। प्रभु हमारी कदर करते हैं, प्रभु के दृष्टि में हमारा बड़ा मूल्य है, प्रभु हमारा लेखा रखते हैं, प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु की नज़र में हमारा मूल्य है। मेरे भाई और बहनों, हम जैसे वचन में भी पाते हैं कि प्रभु ने हमको बड़े संपूर्ण तरीके से बनाया है, किसी चीज़ की कमी हम में हमारे परमेश्वर ने नहीं छोड़ी है। भाई और बहनों, हम आगे यदि वचन को पढ़ें तो हमको पता चलता है कि किस तरीके से प्रभु का जो वचन है हमारे लिए वो याद दिलाता है कि हम कहाँ हैं प्रभु के साथ। हमारी कोई कमी नहीं है हम में। आपको पता है हम में क्यों कमी नहीं? हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसके बाद परमेश्वर से हम संबंध रखते हैं, परमेश्वर से संबंध रखते हैं हम लोग। आप देखिए, हम लोग जो है परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं, हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के पुकारते हैं। हम अलग अलग धुनों में, अलग अलग आवाज़ों में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रभु का मूल्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। वो जगत कौन है जिससे विशेष परमेश्वर ने प्रेम रखा है? वो हम ही है। हमको प्रभु ने पूर्ण बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारा वो ख्याल रखते हैं। इसलिए प्रभु की योजनाएं जो हमारे लिए है वो बहुत अद्भुत और बहुत विचारणीय है, वो बहुत अच्छी है। यदि हम इसमें वचन में हम पढ़ेंगे एक जगह पे, और यहाँ पे हम पाते हैं एक जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में खोद कर रखा है। मनुष्य का चेहरा परमेश्वर ने, उसके खोजियों का चेहरा, प्रभु के लोगों का चेहरा परमेश्वर अपने हाथों में खोद कर बनाया है। प्रभु हमारा कितना मूल्य रखते हैं। हम जिसका हम मूल्य रखें उसी का चेहरा अपने हाथों में। आपने कई लोगों को देखा, लोग टैटू बनवा लेते हैं। कोई हाथ पे टैटू बनवाता है, कोई सीने में टैटू बनवाता है, कोई नाम लिखवा लेता है। क्यों लिखवा लेते लोग? जिसका वो जिक्र करते अपने शरीर में, वो व्यक्ति या वो वस्तु उनकी नज़र में बहुत मायने रखती है। हम कई बार अपने माता पिता का नाम लिखवाते, लोगों को देखा मैंने। कई लोग चित्र बनवाते, मतलब जिसका चित्र बनवाते वो व्यक्ति या वस्तु बहुत मायने रखती है उनकी नज़र में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में खोद रखा है, तुमको कभी ना भूलूंगा। हमको प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से बनाया भाइयों, पूर्ण बनाया है। हम इस बात को ना भूलें। और हम आगे पाते हैं हम क्यों मूल्यवान हैं। यद्यपि हम इस बात को जाने कि हम में कमियां हैं, हमने पाप किया है, फिर भी परमेश्वर का जो भावना है वो हमारे लिए बेहतर ही है। तीसरी बात हमें जानते हैं कि परमेश्वर, हम क्यों मूल्यवान है परमेश्वर की नजर में, तो हम ही वो शख्स हैं जिसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है।
हम कई बार सोचते परमेश्वर का पुत्र क्यों दिया है। हमें जानते हैं कि हम में कमियां, हमने पाप किया है और हम परमेश्वर से दूर हैं। हमने वो काम किए जो प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, हमने वो काम किए जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाते हैं, हम में वो सारी चीजें हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर को रिश्त दिलाती हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हम परमेश्वर के सामने मायने रखते हैं। वी मैटर्स, हम परमेश्वर के सामने मायना रखते। प्रभु परमेश्वर हमारे मायने जानता है। यद्यपि हमने गुनाह किया, हम प्रभु से दूर चले गए। आज हमारे जीवन में समस्याओं का कारण जो है, दुखी होने का कारण जो है, हमारे जीवन में परेशान होने का जो कारण है वो है पाप। और हम परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्य रखते हैं, इसलिए परमेश्वर हमको इस दशा में छोड़ना नहीं चाहते कि जिसमें हम परेशान हों। जैसे हमने जाना, हम अनोखे बनाए गए हैं, हम पूर्ण बनाए गए हैं, लेकिन हमने गलतियां की और हम पाप में गिर गए। और अब परमेश्वर की नजर में हम इसलिए मूल्यवान कि परमेश्वर हमको हमारी जो अज्ञानताएं हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारे जो जीवन में जो परेशानियां हैं और अंत में जो हम नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमको छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर मनुष्य को जिस दशा में मनुष्य है उस दशा में छोड़ना नहीं चाहता। उस दशा में परमेश्वर मनुष्य को रहने नहीं देना चाहता। कौन सी दशा में है मनुष्य? मनुष्य आज पाप की दशा में है। मनुष्य आज विनाश की दशा में बढ़ रहा है। मनुष्य आज परेशान है। मनुष्य आज रो रहा है। कई प्रकार के दुख हैं, कई प्रकार की चिंताएं और निराशाएं हैं, धोखा है जीवन में। कोई शांति, कोई आनंद, कोई चैन नहीं है। यद्यपि हम अनोखे हैं, हम पूर्ण बनाए गए, लेकिन हमारे जीवन में ये सब समस्याएं क्यों हैं? वो है, उसका कारण है पाप। और परमेश्वर हमारे जीवन की वैल्यू रखता है, हमारा मूल्य रखता है, और वो हमको इसमें रहने देना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु क्या करते हैं? हमसे बहुत अलग तरीके से व्यवहार करके हमको अपना बनाते हैं। जानिए प्रभु का वचन क्या कहता है हमको। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हमारी भलाई कहीं नहीं है। हम परमेश्वर से दूर जाने के बाद भलाई से नहीं रह सकते, और ये बात परमेश्वर को कतई अच्छी नहीं लगती। मनुष्य दुखों में रहे, मनुष्य परेशान रहे, ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मूल्य रखते हैं। आज हमारे पास बच्चे हैं, जिस उन माता पिता से पूछे जिनके पास 4 बच्चे भी हैं, यदि उनमें से कोई दुखी होता है, यद्यपि वो गलती करके दुखी होता है, फिर भी माता पिता नहीं चाहते कि उस दुख में रहे वो। क्यों? क्योंकि माता पिता की नज़र में बच्चों का बड़ा मूल्य है, बच्चों की बड़ी अहमियत है। कई बार आपने देखा होगा माता पिता के खिलाफ बच्चों ने गुनाह किए हैं, फिर भी माता पिता ने बच्चों को माफ किया है। कई बार आपने देखा होगा माता पिता को बच्चों ने मारा तक है, कुछ माता पिता को बच्चों ने। मैं एक माँ से मिला था कुछ साल पहले, वो बुजुर्ग है, वो बता रही थी कि मेरे बच्चे ने कुछ पैसे ना देने के कारण, कुछ पैसे मांग रहा था मेरा बेटा, मैंने उसको पैसे ना दिए तो मेरे बच्चे ने मेरे गाल पे चांटा मार दिया था। सोचिए, सुन के कैसा लगता है कि कुछ पैसे ना देने के कारण एक बेटे ने अपनी माँ के गाल पे चांटा मार दिया था। और माँ क्या कह रही थी? अपने बच्चे की भलाई के लिए दुआ करती है वो, क्योंकि बच्चा मायना रखता है उसकी नज़र में। यद्यपि उसने गुनाह किया है, हमने परमेश्वर के खिलाफ रोज गुनाह किए हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी वैल्यू रखता है, हमारा मायने रखता है, हमको छोड़ा नहीं। वचन कहता है सबने गुनाह किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी इंसान पाप में मर के हमेशा के लिए दूर चला जाए। इसलिए हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु चाहते हैं कि हम पापों से बच जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। वचन रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि जब हम पाप की दशा में थे, जब हम अपराधों की दशा में थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, तो प्रभु क्यों हमारे लिए मरे? क्योंकि उसमें लिखा है हमसे प्रेम की भलाई की है प्रभु ने। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे प्रति प्रकट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम नाश में जाएं, हम विनाश में जाएं या हम नष्ट हो जाएं। प्रभु चाहते हम उससे निकल आएं।
वचन हमको कितनी सारी जानकारियाँ देता है अपने हमारे बारे में कि परमेश्वर का मूल्य हमारे लिए बहुत अधिक है और प्रभु हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। भाई और बहनों, हमारा जीवन ये परमेश्वर के सामने है, हम अपने प्रभु के सामने रहें और प्रभु की महिमा करें। इन बातों को हम जानें, हम कहाँ हैं। पढ़ के देखिए, शास्त्र में लिखा है वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमने गुनाह किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया। वचन में लिखा है वो ही हमारे पापों को लेने के लिए आया, हमारे पापों को उसने उठा लिया, हमारे रोगों को उसने उठा लिया, उसने हमारी वेदनाओं को सह लिया, उसने हमारे दर्द को सह लिया, उसने हमारी पीड़ाओं को सह लिया, उसने वो दंड सह लिया जो हमको मिलना था। सोच के देखिए, परमेश्वर हमारे बारे में बहुत मूल्य रखता है। हम प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। यदि हम प्रभु की नज़र में बहुमूल्य नहीं होते, जिस दिन हमने पाप किया था उसी दिन हम नष्ट हो गए होते। आज आप देख रहे हैं रोज पाप पे पाप कर रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं ना। लोग गुनाह कर रहे हैं, फिर भी भोजन दे रहा है प्रभु। क्यों? प्रभु नहीं चाहते कोई मनुष्य नष्ट हो। आपका मूल्य बड़ा है। आप जैसे भी हैं, आप जहां भी हैं, प्रभु की नज़र में आपका मूल्य बड़ा है। मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखों को उस परमेश्वर की तरफ लगाएं। प्रभु यीशु मसीह से बात करें। प्रभु यीशु मसीह ही आपसे जो प्रेम है उसका सबूत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते उसका सबूत यीशु मसीह ही है कि जब हम गुनाह में थे तब हमारे लिए इस प्रकार से प्रेम किया कि अपना प्राण तक दे दिया। और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे नहीं जानता। एक जगह हम पाते हैं परमेश्वर के कुछ लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो कहते कि हमारा परमेश्वर हमको भूल गया, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता। परमेश्वर कहता है, क्या जन्म देने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है? क्या उसको भूल सकती है, उसको त्याग सकती है जिसको उसने दूध पिलाया है? प्रभु का वचन कहता है, हाँ वो तो तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। सोच के देखिए, परमेश्वर आपको कभी ना भूलेंगे। पर यह है हमारे पाप, एक जगह लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है। पापों ने हमको परमेश्वर से अलग किया है। और परमेश्वर इसीलिए इस संसार में मनुष्य बनकर आते हैं, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, ताकि हमारे पापों को हर ले जाए, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से फिर हो जाए। हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से हमें अलग किया है और हम आ नहीं सकते, हम अपने गुनाहों की कीमत चुका नहीं सकते। प्रभु इसीलिए संसार में आते हैं मनुष्य बनकर और हमारे पापों को वो हर ले जाते हैं। सोचिए, हमारे पापों को प्रभु यीशु ने हर लिया है। कैसे हर लिया है? जो गुनाह हमने किए थे वो गुनाह प्रभु यीशु ने अपने सिर पे ले लिए। उन गुनाहों को लेके प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। प्रभु ने स्वयं कहा है कि वो हमारे गुनाहों को लेके, कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, पत्री में लिखा हुआ है वचन में, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और वो गाड़ा गया। प्रभु गाड़े गए और वो 3 दिन बाद जी उठा। और वचन में लिखा है, यदि तुम इस प्रकार से विश्वास करते हो तो सही है, यदि इस प्रकार से विश्वास नहीं करते, इस बात को भूल गए, तो विश्वास करना व्यर्थ है। सोचिए, परमेश्वर के पास हमारा कितना मूल्य है। प्रभु हमसे प्यार करते भाई, इस बात को कभी ना भूलें। ध्यान रखें, प्रभु ने अपना लहू बहाकर, अपनी जान देकर आपके पापों की कीमत चुकाई है, ताकि आपको पापों में मरने के लिए ना छोड़े, ताकि आपको अनंत काल का जीवन दे, आप जीवन पाएं और आप बहुतायत का जीवन पाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में आप जहां भी हैं, अपने दिल को प्रभु की तरफ लगाएं, प्रभु यीशु से बात करें, प्रभु से कहें, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अनोखा बनाया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे पूर्ण बनाया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जब मैंने पाप किया और तुझसे दूर चला गया, तूने फिर से मुझे पास बुलाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए इस संसार में आकर मनुष्य बनकर मेरे गुनाहों को अपने ही सिर पर उठा लिया और मेरी सजा आपने सह ली और आप क्रूस पे मेरे लिए मर गए ताकि मैं बच जाऊं।
प्रभु तेरा धन्यवाद, और विश्वास करें कि प्रभु आज से आप ही मेरे जीवन के मालिक हैं, आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। मैं आपका दास, आपका बेटा बेटी बन के जीवन जीना चाहता हूँ। वचन कहता है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, वो सब परमेश्वर की संतान बन गए हैं, संतान बन जाते हैं। प्रभु का मूल्य कितना है, प्रभु की नज़र में आपका मूल्य कितना है, एक संतान का मूल्य पिता माता की नज़र में कितना होता है, उससे कहीं बढ़कर आपका मूल्य प्रभु की नज़र में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना जीवन आपके लिए दिया है, ताकि आगे को आप जो जीवन जिए वो प्रभु के लिए जिए और प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। हम दुआ करेंगे प्रभु से, थोड़े समय सब लोग आँख बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई बार हम अपने आप को तुच्छ और नीच समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। ये सच है प्रभु, हमें ये है ये बात है, लेकिन आपने हमको संपूर्ण बनाया। ये सब बातें हमारे जीवन में पाप के चलते आई हैं प्रभु। जिस दिन आपने मनुष्य को बनाया वो संपूर्ण था, उसको आपने अपने स्वरूप में बनाया था। हमने पाप करके आपके स्वरूप को खो दिया, हमने पाप करके जो संपूर्णता आपने दी थी उसको खोया है प्रभु। परंतु आपने हमको वैसे नहीं छोड़ा जैसे हम थे, जैसे हम हो गए हैं प्रभु, परंतु हमारी जो समस्या थी उसका निराकरण आपने किया है पिता। और हमारे गुनाहों से हमको बचाने के लिए, उन पापों से छुड़ाने के लिए जिनके कारण हम आपसे दूर हुए हैं, आप इस संसार में मनुष्य बनकर आए, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और हमारे गुनाहों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने आप ही सह ली, और हम इस बात को विश्वास करते प्रभु। सहायता कीजिए जो सुनने वाले भाई बहन है, सब जो आज प्रार्थनाओं को सुना है, जिन्होंने वचनों को सुना है, उन सबको भी कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। वो जहाँ भी हैं प्रभु, जैसे भी हैं, उनके साथ रहिए और उनके जीवन में अपनी आशीष को दीजिए, उद्धार रूपी वरदान को दीजिए। आपसे प्रेम करने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपने प्रेम किया है। और इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु की नज़र में मेरा मूल्य बड़ा है। हाँ हमारे पिता, सब भाई बहन इस बात को जाने कि आप उनसे प्यार करते हैं, और आप जिस तरह से प्रेम करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। आपने सबका चेहरा, आपने लोगों का चेहरा अपने हाथों में खोद लिया है प्रभु जी। आप अपने आँखों की पुतली जैसे सबको संभालते हैं जो आप पे भरोसा रखते हैं। प्यारे प्रभु कृपा दीजिए, भाई बहनों को विश्वास करने में सहायता कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए प्रभु। अपनी संतान उनको बनाइए, जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करता है वो आपकी संतान बन जाता है। आपकी संतान बन के जीवन जीने में सहायता कीजिए, और अपने जीवन को बहुमूल्य जानकर आपकी संगति में रहकर जीने के लिए सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने दुआ को सुना है। सारा मान महिमा आपके चरणों में रखते हैं पिता, और दुआ सुनी है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067, या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।